हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। तो जैसा कि हमने कल जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का शुरुआत किया था, स्टार्ट किया था हमने उसको, ठीक है। और हमने जो है कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम जो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना। थोड़ा अलग मेथड वाले ना, डिविजुअल वाले जो आपके फॉर्म होते हैं उन वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज जो है आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 से लेकर के आपका कहाँ तक जा रहा है, आपका 1/n इंटू n प्लस 1 ऐसा। और ये आपका माइडियर इक्वल है, आपको ऐसा प्रूव करना है n/n प्लस 1 ऐसा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, प्रिंसिपल स्टेटमेंट है माइडियर। और आपने जो इसको Pn लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने कल जैसा कि आपको बताया था, यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट स्टेप। आपको पहला स्टेप क्या फाइंड करना है, आपको चेक करना है फॉर n इक्वल्स टू 1। क्या चेक करना है, फॉर n इक्वल्स टू 1। तो P ऑफ 1 का मतलब क्या है, P ऑफ 1 का मतलब सिर्फ पहले टर्म की बात कर रहे हो आप। n इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है। तो P ऑफ 1 आपका क्या आएगा, 1/1 इंटू 2 मीन्स दैट 1/2। RHS की बात करते हैं। RHS आपका क्या है, n/n प्लस 1। अब यहाँ पे आपको क्या रखना है, n1 रखना है माय डियर। तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1 यानी कि 1/2। तो वैलिड है, n इक्वल्स टू 1 के लिए वैलिड है, ठीक है। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था। फिर आपको क्या लिखना है, लेट इट बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, ठीक है। बोर्ड में अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको इस तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट माय डियर आपको लिखने पड़ेंगे। तो P ऑफ k जहाँ जहाँ n है बेटा k से रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो आपके क्या बनेगा, 1/1 इंटू 2 1/2 इंटू 3 1/3 इंटू 4 से लेकर के प्लस 1/k इंटू k प्लस 1 ऐसा। ये आपका इक्वल आएगा k/k प्लस 1, ठीक है। ये हमारा काम आएगा। अभी हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसको यूज़ करेंगे। मैंने इसको फर्स्ट बोल दिया, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तीसरा स्टेप माय डियर मैंने कल क्या बताया था आपको, लेट इट शुड बी ट्रू, लेट इट शुड बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। ये आपका जो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो माय डियर मैं क्या लिखूंगा, P ऑफ k प्लस 1 आपके क्या आएगा, 1/1 इंटू 2 1/2 इंटू 3 1/3 इंटू 4 से लेकर के आपका 1/k इंटू k प्लस 1 प्लस 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ठीक है। इससे बड़ा इससे प्रीवियस टर्म लिखना जरूरी है। अब आप देखिए ये आपका जो है ना, ये आपका क्या बन रहा है बेटा, P ऑफ k। ये आपका क्या बन रहा है, P ऑफ k बन रहा है, ठीक है। मैंने इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया, मान लिया, ठीक है। इधर देख लेते हैं थोड़ा सा आपका पार्ट। तो P ऑफ k प्लस 1, P ऑफ k प्लस 1 बेटा आपके क्या हो जाएगा, P ऑफ k प्लस आपके क्या आ जाएगा, 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। P ऑफ k का वैल्यू आप जानते हो, P ऑफ k का वैल्यू क्या है, k/k प्लस 1। तो रख दो बेटा आपका P ऑफ k प्लस 1 क्या हो जाएगा, k/k प्लस 1 प्लस 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 ऐसा, ठीक है। तो P ऑफ k प्लस 1 आपने 1/k प्लस 1 बेटा यहाँ से कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका k प्लस 1/k प्लस 2 ऐसा, ठीक है। तो आप इसको और आगे लेकर के जाओ तो क्या बनेगा, 1/k प्लस 1 और k प्लस 2 बेटा आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है। ऊपर क्या बन जाएगा, k का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ऐसा, ठीक है। तो बेटा P ऑफ k प्लस 1 आपके क्या बन जाएगा,
1/k+1 इंटू आपका k+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई k+2। तो k+1 से आपका ये वाला k+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बट आपका p ऑफ k+1 क्या आ जाएगा, k+1 डिवाइडेड बाई k+2। ऐसा क्या हमारा RHS ऐसा आता है, जहाँ जहाँ n है अगर मैं वहाँ n = k+1 रखूँगा तो RHS आपका ऐसा जनरेट होना चाहिए। अगर RHS आपका ऐसा आता है तो आपका क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ्ड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारा क्या RHS है, n की जगह आपको क्या रखना है k+1, तो k+1 डिवाइडेड बाई k+1 ऐसा बनेगा बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, k+1 डिवाइडेड बाई k+2। तो यस आपका RHS भी वही आता है जो आपका P ऑफ k+1 आता है। इसका मतलब क्या बेटा, आपका क्या होगा, हैंस प्रूव्ड। मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, हैव अ लुक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। हमेशा आपको यही करना है, आपको n1 के लिए n=k के लिए और वही चीज़ आपको n=k+1 के लिए भी प्रूव करके दिखा देना है। ठीक है बेटा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल से कैलकुलेशन है ऐसे क्वेश्चंस में, बाकी का आपके ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो कि नहीं बहुत पता नहीं ऐसा क्या होगा, कुछ खास होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं और आपके लिए एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 7n minus 3n is divisible by 4। उन्होंने कहा है कि आपका जो है 7n minus 3n बड़ा क्या है, डिविजिबल है किससे, 4 से। तो लेट P ऑफ n है, P ऑफ n, मैंने इस स्टेटमेंट को मान लिया 7n minus 3n ऐसा। ठीक है, तो n में क्या कर रहा हूँ, पहला स्टेप ये आपका बेटा प्रिंसिपल स्टेटमेंट हो गया। पहला स्टेप आपका क्या है, n=1 रखना। तो n=1 रखने का मतलब क्या है, P ऑफ 1 रखोगे तो क्या 7n minus 3n बेटा क्या बन जाएगा, आपका 4 बन जाएगा। आपने देखा कि P ऑफ 1 बेटा 4 आ रहा है जो कि 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही। तो पहला। दूसरा स्टेटमेंट बेटा मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, लेट इट बी ट्रू, ऐसे लिखना है आपको, फॉर n=k। तो जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ k रख देना है। तो P ऑफ k बेटा आपका क्या होगा, 7n minus 3n। इसको मैंने लिख लिया 4 × m। अब कई लोग कहेंगे सर क्वेश्चन में गिवन नहीं, लेकिन आपने ये क्यों लिखा है, मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। अगर P ऑफ k 7n minus 3n अगर डिविजिबल है 4 से, जाहिर सी बात है 4 का मल्टीपल रहा होगा बेटा। ये क्या है, 4 का मल्टीपल रहा होगा। इसी प्रकार P ऑफ k 7n minus 3n, ये देखो मैंने 4 × m का मतलब क्या है, यहाँ पे 4 का मल्टीपल है। तो ये 7n minus 3n इसको 4 × m, इसका मीनिंग क्या है, ये 4 का मल्टीपल है। जैसे आपसे कहा जाता है कि 8 इज डिविजिबल बाई 2, तो इसका मतलब क्या है, 8 जो है 2 का मल्टीपल है, तभी तो डिवाइड हो रहा है उससे। तो यानी कि आपको ये दिखाना है कि 7n minus 3n इज मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 का मल्टीपल आपको ऐसा दिखाना है। तो स्टेप हमारे वही रहेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तीसरा स्टेप आपका लिया, लेट इट बी ट्रू, इट शुड बी ट्रू, लेट इट शुड बी ट्रू n=k+1। अब हम n=k+1 के लिए अगर देखें तो जहाँ जहाँ बेटा आपका n है वहाँ हम क्या रख दें, ऐसा k+1 रख देते हैं। तो P ऑफ k+1 आपका क्या आ जाएगा बेटा, 7n minus 3n ऐसा।
अब ये जो आपका आया है, ये मुझे बेटा शो करना है, ये जो आया है ना, ये मुझे दिखाना है कि हाँ ये जो है 4 का मल्टीपल होगा। अगर मैं इसको दिखा पाया 7k+1 माइनस 3k+1 को कि ये 4 का मल्टीपल है, जैसे इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको सेकंड स्टेटमेंट मान लिया, सेकंड इक्वेशन मान लिया बेटा। ठीक है, अब आप देखिए एक चीज़, अब देखिए यहाँ पे कि अगर ये है ना, ये इसको मैं अलग करता हूँ तो बेटा एक्चुअल में क्या बन गया, ये P ऑफ k+1 इज इक्वल टू 7 × 7k माइनस ये क्या बन जाएगा 3 × 3k, ऐसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा 3 × 3k, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ से है ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, 7k माइनस 3k इज टू 4m। m क्या है, शो कर रहा है यहाँ पे मल्टीपल है, तो 7k बेटा आपका क्या आएगा 4m, क्या आएगा बेटा 4m प्लस 3k, ऐसा। तो ये जो उठा करके जो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 7k की जगह। ठीक है, तो मैं लिखूँगा इसको, क्या बनेगा आपका P ऑफ k+1 7 × 7k का वैल्यू क्या है, ये रहा आपका 4m प्लस 3k माइनस 3 × 3k, ऐसा। ठीक है, ध्यान से देखें बेटा क्या बनेगा, ये P ऑफ k+1 इज टू 7 × 4m प्लस 7 × 3k माइनस 3 × 3k, ऐसा। तो 7 × 3k में से बेटा आपका माइनस 3 × 3k जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 4, यहाँ से बन जाएगा आपका 7m प्लस, और यहाँ से बन जाएगा आपका 4 × 3k। तो फाइनली बेटा क्या आ जाएगा आपका 4 कॉमन आ जाएगा, बच्चे क्या गया 7m प्लस 3k, और इसको मैं क्या बोल दिया, मैंने इसको एक कोई कैपिटल Q बोल दिया। तो एक्चुअल में P ऑफ k+1 है ना बेटा, आपका P ऑफ k+1 क्या आ गया 4Q, यानी Q यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मल्टीपल है, तो P ऑफ k+1 भी बेटा आपका क्या आ रहा है 4Q आ रहा है, हैंस प्रूव्ड। बेटा ये आपका क्या आ रहा है 4Q का मतलब P ऑफ k+1 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, P ऑफ k+1 इज ऑल्सो multiple of 4, that's why it is divided by 4। ठीक है, अगर वो उसका मल्टीपल है बेटा तो उससे डिविजिबल होगा ही होगा, है ना। एक बार देख लो फटाफट से, नेक्स्ट आगे चलते। चलिए तो माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रूव दैट 2 × 7n प्लस 3 × 5n माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 24। अभी हमने एक क्वेश्चन किया है तुरंत थोड़ी देर पहले, 7n माइनस 3n इज डिविजिबल बाई 4। तो मैंने P ऑफ k+1 को 4 का मल्टीपल दिखाया, यहाँ पे जो है P ऑफ k+1 को मुझे क्या दिखाना पड़ेगा 24 का मल्टीपल, क्योंकि वो कह रहा है इज डिविजिबल बाई 24। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले सबसे पहले वो हमने वही काम किया, प्रिंसिपल स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो P ऑफ n आपका क्या हो जाएगा 2 × 7n प्लस 3 × 5n माइनस 5, ऐसा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब मैंने पहले स्टेप आपको बोला था फॉर n = 1, आप देखो n = 1 के लिए आपका क्या बन रहा है, तो P ऑफ 1 बेटा जहाँ जहाँ n है वहाँ मैं क्या रख दूँगा 1 रख दूँगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 × 7 प्लस 3 × 5 माइनस 5, ये हो जाएगा 14 प्लस 15 माइनस 5, तो बेटा आपका आ जाएगा 24। अब P ऑफ 1 आपको 24 आया है, तो n = 1 के लिए वैलिड है, बिल्कुल 24 से 24 डिवाइड होता है। सेकंड स्टेप बेटा बोर्ड में आपको मार्क्स लाने लिखना पड़ेगा, लेट इट बी ट्रू फॉर n = k। ठीक है, अब k के लिए है तो हम देखते हैं इसको एक बार,
बेटा जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ के लिख देते हैं। तो पी ऑफ के आपके क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर के प्लस 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर के -5। ये जो है ये भी जो है 24 का मल्टीपल होगा भाई। अगर ये n के लिए 24 का मल्टीपल है तो n की जगह बेटा अगर मैं k डालूंगा तो क्या चेंज थोड़ी ना होगा। ये 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर के प्लस 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर के -5। ये भी इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो बेटा वही 3 स्टेप है, बार बार वही रिवाइज करेंगे। लेट इट शुड बी ट्रू, लेट इट शुड बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो जहाँ जहाँ आपका बेटा n है वहाँ वहाँ k प्लस 1 रख देंगे तो क्या बनेगा आपका p ऑफ k प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर k प्लस 1 -5। इसको मैंने सेकंड मान लिया जो कि हमें प्रूव करना है 24 का मल्टीपल। सेकंड वाला ना, सेकंड जिसको इक्वेशन माने बेटा यही हमें प्रूव करना है। तो एक बार मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ देखिए आप सेकंड जो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, उसको पहले फर्स्ट वाले को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ये लिखा हुआ आपका 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर के प्लस 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर के ऐसा, और बेटा आपका -5 इक्वल्स टू 24 का मल्टीपल लिखा हुआ है। तो इसका मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ। 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर के आपका क्या आ जाएगा 24m माइनस 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर के और प्लस 5 ऐसा आएगा। ठीक है, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट ही है ना, फर्स्ट को ही मैंने यहाँ पे प्रोसीड किया हुआ है बेटा। ये आगे आपका ये फर्स्ट ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा सेकंड की। सेकंड आपका क्या है पी ऑफ के प्लस 1 ऐसा। पी ऑफ के प्लस 1 आपका लिखा हुआ है 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर के प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर के प्लस 1 और बेटा -5 ऐसा लिखा हुआ है आपका। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है 2 इंटू जहाँ जहाँ आपका ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से बेटा 1 7 आपका मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो P ऑफ K प्लस 1 आपका क्या बनेगा 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर K, 7 को अलग कर लिया, प्लस 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर K, 5 को भी अलग कर लिया और -5। ठीक है, 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर K का वैल्यू, 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर K का वैल्यू मैं ये वाला पुट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ बेटा। तो क्या हो जाएगा P ऑफ K प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 इंटू, क्योंकि आपका 7 बचेगा ये वाला, 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर K की जगह ये वाला वैल्यू यूज़ कर रहे हैं बेटा। ये क्या है आपका 24m माइनस 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर K प्लस 5 ऐसा। ठीक है, बाकी का जो बेटा आपका रिमेनिंग है वो लिख देते हैं। मैं इधर से लिख देता हूँ, अगर बेटा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हो तो बाकी का रिमेनिंग क्या बेटा आपका ये रिमेनिंग है 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर के -5। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा आपका जो है ये बेटा आपका आ जाएगा 7 इंटू ये आपका आ जाएगा P ऑफ K प्लस 1 7 इंटू 24 इंटू M ऐसा, माइनस 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21 इंटू 5 रेज़ टू पावर K प्लस 35 ऐसा, और ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 5 रेज़ टू पावर K ऐसा, -5। तो -21 और प्लस 15 तो आपका क्या बचेगा -6, 35 -5 प्लस 30। तो P ऑफ K प्लस 1 बेटा आपका क्या आ जाएगा 7 इंटू 24 इंटू M, इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, -6 इंटू 5 रेज़ टू पावर K प्लस 30 ऐसा। ठीक है, तो P ऑफ K प्लस 1 बेटा क्या बन जाएगा 7 इंटू 24 इंटू M, -6 आपने कॉमन ले लिया 5 रेज़ टू पावर K -5। देखिए क्या बन जाएगा बेटा 5 रेज़ टू पावर K -5। अब ये जो आपका क्वांटिटी है ना 5 रेज़ टू पावर K -5। अब देखिए मैं इधर थोड़ा रफ कर देता हूँ, उसके इधर प्रोसीड करते हैं एक बार तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, इधर लिखता हूँ बेटा मैं। देखिए
ये जो है मैं इसको 4 का मल्टीपल लिख सकता हूँ। मैंने इसको इक्वेशन 3 मान ली यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 5⁻5 इज डिविजिबल बाई 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन गया आपका कि 5⁻5 इज डिविजिबल बाई 4। ये है, दिख भी रहा है। आप के का वैल्यू 1 रखो तो 1 आपका क्या आ जाएगा 5 - 5, तो ये क्या आएगा 0 आएगा। 0 इससे डिवाइडेड होगा 4 से, बिल्कुल सही है। ये के आपका 1 के लिए, के का वैल्यू अगर हम 2 रख दें, ठीक है, के का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या बनेगा 5 का स्क्वायर -5। 5 का स्क्वायर -5 बड़ा क्या होगा। आप एक बात बताइए, 5 का स्क्वायर 25 -5, ये बड़ा क्या आएगा 20। यस, 20 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। आप कोई भी वैल्यू लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के आप 3 रख करके देख लो बेटा, यानी कि क्या बनेगा 5⁻3 -5, यानी कि 120 बाई -5 वो आपका क्या आएगा 120। ये इट्स ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। कहने का क्या मतलब है 5⁻k-5 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो मैंने 4 × Q बोल दिया इसको। 5⁻k-5 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो मल्टीपल है अगर 4 का, तो इस वाली वैल्यू को जो मैं क्या लिख रहा हूँ P ऑफ k+1 माइनस, ये आपका आ जाएगा इक्वल 7 × 24 × m माइनस 6 × 4p। बेटा इसकी जगह 5⁻k-5 की जगह मैंने 4q लिख दिया। चलो q लिख देते हैं यहाँ पे, अगर q लिखा हुआ है तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो p ऑफ k+1 क्या बनेगा बेटा आपका 24 आपने कॉमन ले लिया, 24 आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ से 7m, यहाँ से बेटा आपका बचेगा 7m माइनस यहाँ से बचेगा आपका q। क्यों? क्योंकि 6 × 4 तो बेटा बाहर आ जाएगा आपका, ये 24 बाहर आ जाएगा। तो इसको जो है मैंने क्या बोल दिया P ऑफ k+1 24 इंटू, इसको मैंने बोल दिया क्या z बोल दिया, इस पूरे पार्ट को मैंने z बोल दिया। तो आपने क्या देखा कि ये क्या शो कर रहा है, P ऑफ k+1 इज मल्टीपल ऑफ 24, मीन्स P ऑफ k+1 इज डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। तो हम जो है इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आपको जो मैंने यहाँ पे बेटा एक एक स्टेप लिख करके दिखाया है, दैट हाउ टू सॉल्व। आपके मैं फिर से कह रहा हूँ बार बार, वही 3 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप बेटा आपका n=1 के लिए चेक करना है। फिर आपको लिखना है लेट इट बी ट्रू फॉर n=k, जो कि आपको हेल्प करेगा किसके लिए, थर्ड स्टेप जो बेटा आपका आएगा n=k+1 के लिए भी आपको उसको ट्रू करके दिखाना है, ठीक है। पूरे मार्क्स बेटा आपको बोर्ड में तभी मिलेंगे जब आप सारे स्टेप लिख करके दोगे और बेटा फंडामेंटली सॉल्व करोगे। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टाटा, बाय बाय।